मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पदार्थ हमारे आसपास की वस्तुएं। मैटर क्या होते? पदार्थ किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज एंड हैज मासेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब पदार्थ उसे कहते हैं जो भी कोई वस्तु जो जगह छेकती तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाटर है, कॉपर है, एयर है, O2 है, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है। दूसरे पॉइंट्स की बात करें, हमारे पूर्वज एंशियंट इंडियन जो भी थे वो क्या मानते थे? हमारे पदार्थ कितनी चीज़ों से बना हुआ, मतलब वो कहते थे पदार्थ 5 चीज़ों से बनी हुई है: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। और उसी तरह से इंग्लिश में कहें, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। Ancient Indian philosophers said that all the matters, living or non-living, was made up of 5 basic elements। 5 तत्व वही बोले थे: हवा, पृथ्वी, आग, आकाश तथा जल। मॉडर्न टाइप में क्या क्या मान रहे हैं? मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वे। मतलब जो भी एंशियंट मतलब अभी की बात किया जाए उसमें 2 टाइप से बोले जाते हैं: फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू और केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल प्रॉपर्टीज में तत्व, यौगिक एंड मिश्रण, मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। मैं आगे की बात करने जा रहे हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टेनी पीसेज ऑफ पार्टिकल। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, कौन? टेनी पार्टिकल्स है, जितने मैटर्स बने होते हैं। अब एक सिंपल सा एक रेन ड्रॉप की बात किया जाए, रेन ड्रॉप 10⁻21 पार्टिकल्स H2O की बिलोंग करते हैं। द पार्टिकल्स विच मेक ऑफ द मैटर और एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पदार्थ के कण छोटे छोटे अणु परमाणु से बने होते हैं। वही कहता है पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पदार्थ के कण छोटे छोटे अणुता परमाणु से बने होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं सो देखिए। पदार्थ के गुण में भी कुछ बताने जा रहे हैं। पदार्थ के गुण मतलब आप सिंपल सा देखते हैं, कोई भी पदार्थ कैसा नेचर होगा, किस टाइप से होगा, आप देख सकते हैं। मतलब कोई पदार्थ आपस में घुल जाते हैं, कोई जल में घुलते हैं, कोई एयर बाय एयर से घुलते हैं, कोई लिक्विड सॉलिड में घुलते हैं, और बहुत सारे उसका गैस का मूवमेंट भी होते हैं। मतलब पदार्थ की एक जगह से दूसरे मूवमेंट भी होते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आ गया डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड। डिजॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोसों का घुलना। आप डेली घुलाते हैं, शरबत बना के पीते हैं। शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, और पोटासियम परमैंगनेट। इम्पोर्टेंस तो आपकी बुक में दिया हुआ KMnO4 इन वाटर, मतलब पोटासियम परमैंगनेट सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको दिखाया गया है। मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेज, 2 गैस कौन कौन से मिक्स होते हैं? जैसे O2, ब्रोमीन वेपर एंड एयर। ब्रोमीन जो होते ब्रोमीन वेपर जब रहता वाटर में, एयर में मिक्स हो जाते हैं, इस टाइप बता रखा है, ऐसा कलर चेंज हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट, मूविंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स इन वाटर। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? आप जो ही परागकण होते हैं, परागकण जो घूमते रहते हैं, आप देखो बहुत फास्ट मूव्स करते हैं जिग जैग लाइन में। क्या ऐसे लाइन करते हैं? जिग जैग लाइन में। जैसे आप देख रहे हैं, ये फिगर दे रखा जिग जैग, जैसे मन वैसे करते, मतलब कोई फिक्स लाइन नहीं। जेड आप देखते हैं, जेड के आकार में मूव करते हैं और किसी तरह मूव कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा था पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली beings hit by the fast moving particles of water। मतलब पोलन ग्रेन्स बहुत ही फास्ट मूवमेंट, मतलब बहुत ऐसा कहा जाए तो आप बाइक से जितनी आप स्पीड होती है उससे स्पीड, नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते परागकण ही मूव करते, बहुत जितनी पार्टिकल्स देखते हैं सभी पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब देखिए, अब पदार्थ के कुछ गुण हैं। पदार्थ के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के कौन कौन से गुण। अब देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे, जैसे यहाँ पे लिख सकते टेनी भी लिख सकते हैं, टेनी पार्टिकल्स, ये भी इम्पोर्टेंट, आप इसको भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा कहता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कण के बीच कुछ न कुछ स्पेस खाली रहते हैं। तीसरी पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वही बताए थे जितने पार्टिकल्स के कण हैं मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट एंड रिपेल इच अदर। पदार्थ के कण जो होते हैं या तो आकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे, मतलब आकर्षण करेंगे या विकर्षण करेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात किया जाए। अब क्लासिफिकेशन में पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं, जो 5 प्रकार आप बुक में पढ़ते हैं।
सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन के बारे में आप लिख लीजिएगा, बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन के बारे में आप लिख दीजिए, बोस आइंस्टीन। ये सिंपल सा, इसके बारे में बाद में बताएंगे, इसके बारे में कोई खास जानकारी बुक में बहुत कम लिखे हुए हैं। अब देखिए सॉलिड के बारे में क्या होता है। सॉलिड क्या होती है, इट्स मतलब दोज पार्टिकल्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए दोज पार्टिकल्स। एक पॉइंट ये छूट चुका था आपका। इट्स इंटरमोलिकुलर हैज लेस, मतलब इसकी अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम, और इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोर, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स मोर नहीं कर सकते, बहुत फास्ट होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है आप सोच नहीं सकते हैं। आप जितने भी आप सॉलिड पार्टिकल उसमें अंतराण्विक जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठोस किसी वैसे पदार्थ जिनकी अंतराण्विक दूरी कम तथा अंतराण्विक बल ज़्यादा होते हैं ठोस कहते हैं। इंटरमोलिकुलर, अब यहाँ पे 2 पॉइंट ही हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स। मान ए मॉलिक्यूल से बी मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होती है उसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। और जो दूरी हो जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। इसी के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात में सिंपल होता है। सॉलिड में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब सिंपल से एक सॉलिड और गैस, सॉलिड की बात किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात किया जाए, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने 2 ही पॉइंट्स आप लोगों के डिफाइन हो सकता है। सॉलिड क्या होते हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसका जितना कम होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें, स्पेस की बात करें, इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसका जितना कम होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स उतनी ज़्यादा होगा। मतलब सॉलिड की बात करें, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होती है, उसके रिस्पेक्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड की बात किया जाए, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स घट जाते हैं। मतलब गैस में बात है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत दूर होती है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन होती है। जिस तरह आप जैसे ही कैंडल जलाते हैं पूरे रूम में स्मेल आ जाता है, इसे डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज आते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होते हैं। उसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड का, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी कंप्रेस मच, it has high density and heavy, solids do not fill their container completely, solids do not flow, it is rigid, मतलब सिंपल से कहते हैं ये कठोर होता है, इसके निश्चित आकार होते हैं, ये आयतन भी होती है, इसे दबाया नहीं जा सकता। ये सब सिंपल से आप लोग पढ़ चुके हैं और देख सकते हैं, इसमें कोई खास बताने की बात नहीं है। थोड़ा सा लिक्विड वही डिफिनेशन बताए थे, दो पार्टिकल्स इट्स इंटरमोलिकुलर स्पेस हैज मोर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स हैज लेस, मतलब कहते हैं वही बताए तभी दैट इज नोन एज लिक्विड्स। वैसे पदार्थ जिसके अंतराण्विक दूरी ज़्यादा तथा अंतराण्विक बल कम हो उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब लिक्विड के सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होते हैं और गैस में ज़्यादा होते हैं। प्रॉपर्टी, इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स्ड शेप, मतलब इसके पास फिक्स वॉल्यूम इसलिए कहते हैं जिस बर्तन में, जैसे जो भी पार्टिकल्स है जिसको जिस बर्तन में रखते हैं उसका अपना खुद शेप धारण कर लेते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड स्पेस शेप। सॉरी, लिक्विड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, मतलब लिक्विड को कभी दबाया नहीं जा सकता। अब आगे बात करूँ, लिक्विड्स है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, मतलब उसके पास डेंसिटी भी हाई होती है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कॉम्प्लीमेंटली, मतलब इसे कंटेनर को किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंटेनर के टाइप रह सकते हैं, अपना शेप धारण करता है। लिक्विड जनरली फ्लो इजिली, मतलब लिक्विड्स को आप इजिली फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड को फ्लो नहीं कर सकते, गैस बहुत फास्ट मूव करते हैं। इसके निश्चित आकार तथा आयतन होता, इसके निश्चित आयतन तथा उसके आकार निश्चित नहीं होते हैं, उससे अत्यधिक कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकते, इसके घनत्व उच्च होते हैं, इसकी किसी भी बर्तन में रखने पर उसका आकार धारण स्वयं कर लेते हैं। गैस सिंपल से वही बात है, गैस अभी बताए थे, इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अब लोग देखते हैं, अब द पार्टिकल्स इट्स मॉलिकुलर स्पेस एज हाईएस्ट एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज नेग्लेवर एज ए लाइक वेरी लेस, डेट इज नोन एज गैस, इसे गैस कहते हैं। गैस आप एग्जाम्पल आप पर डे देखते हैं, O2, CO2, N2, बहुत सारे गैस होते हैं। इसके बाद इट हैज़ नॉट फिक्स्ड, मतलब सेम उसी टाइप से बात करें तो आप सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप इतना तक जान लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे
सॉलिड लिक्विड गैस के साथ साथ इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है और कुछ प्रॉपर्टीज बारे में डिफाइन करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से देखिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाह रहा है कि आप लोग 9th के बच्चे, बहुत सारे 10th के बहुत सारे बच्चे अभी घर में फंसे होंगे, जिसके कारण मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि जो वीडियो देखिए और समझिए। जो भी आपको कंटेंट समझ में ना आए मुझे मैसेज कीजिए और मैसेज करके मुझे बताइए क्या डाउट्स है, नहीं मैं उसके अनुसार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और आप लोग जब इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी बच्चे आपके जो भी दोस्त स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जितने भी स्कूल में पढ़ाई हो रही है उससे आप लोगों को बेटर वीडियो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप लोग अच्छे से कंटेंट मिलेगा। जहाँ भी डाउट हो इसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिखा हुआ, व्हाट्सएप नंबर में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट बता भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से अपने क्लास को एंजॉय, घर पे बैठे रहिए और एंजॉय भी कीजिए और पढ़िए भी। पढ़ने के साथ साथ जो भी डाउट्स हो, अब मैंने आज 9 से डाले, फिर कल 10 में अल्टरनेट एक ऑप्शन डालते रहते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, क्योंकि अभी नेट की प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण अपलोड होने में टाइम लग जाते हैं। इसीलिए आप लोग देखिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, जिसके नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। थैंक यू। ओके।